ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको देखभाल के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत लेनी पड़ती है? डेंगू की वजह से प्लेटलेट की काफ़ी कमी हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर है, उनमें भी एनीमिया काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा थैलेसीमिया के मरीजों में भी कई बार हमें नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आयरन हॉस्पिटल कालका जी में एज ए जनरल फिजिशियन काम करता हूं। दोस्तों, आज हम जनरल मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको देखभाल के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत लेनी पड़ती है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे प्रमुख है इसमें बुखार। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सीजनल बुखार बहुत कॉमन है। अगर हम कोविड को छोड़ दें तो इसके अलावा ख़ास तौर पे दिल्ली में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 4 प्रमुख कारण हैं बुखार के। तो इन सभी का निदान आयरन हॉस्पिटल में होता है। कई बार डेंगू की वजह से प्लेटलेट की काफ़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ता है। तो इन सब सुविधाओं के साथ हमारा हॉस्पिटल आज कई वर्षों से यहाँ साउथ दिल्ली में काम कर रहा है। तो इस विषय में या आपको किसी परिवार को, किसी सदस्य को बुखार जो ठीक नहीं हो रहा है, इस ऐसा कोई लक्षण है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एनीमिया या खून की कमी। अमूमन इसका मेन कारण आयरन डेफिशिएंसी है, जिसमें लोहा जो खनिज है उसकी कमी पाया जाता है। उसके अलावा भी फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से भी कई बार एनीमिया मिलता है। कई किडनी के पेशेंट जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर है, उनमें भी एनीमिया काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा थैलेसीमिया के मरीजों में भी कई बार हमें एनीमिया दिखाई देता है। तो एनीमिया में हम लोग जनरली आयरन या जो भी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसके लिए भी हमें मरीज़ को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको परिवार में कोई भी एनीमिया से पीड़ित है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों, हमारे पेट के संबंधित विकार, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे दस्त। तो ये सीजनल है, हम बाहर का खाते हैं तो हमें दस्त हो जाता है। इसी से मिलता जुलता बीमारी है जिसे हम एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में तेज़ाब बनता है, जिसकी वजह से हमें उल्टियाँ होती है। तो इस ऐसे कंडीशन में जब उल्टियाँ ठीक नहीं हो रही हैं या दस्त रुक नहीं रहे हैं तो हमें ORS वगैरह देना चाहिए, जो हमें पता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो हमें हमारे डॉक्टर या हॉस्पिटल के यहाँ आके दिखाना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट्स की जान की भी या उनके किडनी के फेल होने के भी चांसेस होते हैं। चौथे नंबर पे हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो है खांसी या सांस लेने में दिक्कत। तो हमें पता है कि दिल्ली की आबोहवा काफ़ी ख़राब है। हम वर्ल्ड के टॉप 10 रैंक में आते हैं पॉल्यूशन के मामले में, जिसकी वजह से बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी अस्थमा और सांस की बीमारियां हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको अगर ऐसा कोई लगता है कि जिसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और उसको काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ता है और उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे हमें जांच कराना चाहिए। इसमें जांचों से हम एक्सरे और लंग फंक्शन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं किसी को अस्थमा है और उसका भी निदान यहाँ संभव है। इससे मिलता जुलता ही इन्फेक्शन, कई बार छाती में, इसे हम निमोनिया कहते हैं। तो ये अस्थमा में भी हो सकता है, इसके बगैर भी हो सकता है। कभी भी किसी की इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो उसे निमोनिया हो सकता है। निमोनिया की वजह से कई बार छाती में पानी भर जाता है, कई बार उसमें कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं घाव सा हो जाता है, तो ये एक्सरे में दिख जाता है। इसे भी ठीक करने के लिए हमें कई बार पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। टीबी भी एक समस्या है जो काफ़ी हद तक अभी भी भारत में कॉमन है। तो इसमें भी कई बार फेफड़े में पानी भर जाता है और इसे हम जांच के ज़रिए और फिर इसकी दवाई और इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। ये 4 प्रमुख बीमारियों के अलावा एक और बीमारी है जो काफ़ी कॉमन है, वो है महिलाओं को बेसिकली जो सफ़ेद पानी या स्राव जिसको बोलते हैं, या पुरुषों में भी ये हो सकता है जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट की इन्फेक्शन। तो ये भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। पुरुषों में जनरली जो
ये कारण प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, और महिलाओं में जनरली ये वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो इनके लिए भी कई बार आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें ठंड देख के बुखार आ सकता है, आपके पेशाब में रुकावट हो सकती है, और पेशाब में बदबू या उसमें कई बार कोई ज़्यादा पस या कोई पार्टिकल जैसे कास्ट्स होते हैं ऐसे निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है, पेशाब में जलन बरकरार है, तो हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है और हमें लेनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी बीमारी से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या आपके कोई मरीज़ हैं जो इससे पीड़ित हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यहाँ आएँ आयरन हॉस्पिटल में, और हम इसका निदान की कोशिश करेंगे, और आपको जो भी सहायता की ज़रूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।